इमरान खान साबिक वजीर आजम की आज सुप्रीम कोर्ट में वाया वीडियो लिंक अडियाला जेल में पेशी हुई। सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग थी, उसको रोक दिया गया। उनकी एक तस्वीर वायरल हो गई है। इतना ये लोग दबा रहे हैं उतनी ही ये चीज फैल रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत अहम किरदार सामने आ रहा है। इमरान खान साहब को रिलीफ प्रोवाइड करने पे चीजें तब्दील हो रही हैं। एक तरफ बाबर सत्तार हैं और दूसरी तरफ उनके हम उम्र हैं फैसल बावड़ा। सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया है फैसल बावड़ा साहब के इंकशाफात पे। कोर्ट्स आर फाइटिंग बैक, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मगर अपने जजेस के लिए भी, जो अक्यूज करते हैं चाइना और रशिया की जो अलायंस है, जो एक नई कुव्वत इमर्ज हो रही है। तो एक वाकई में एक पिवटल मोमेंट है शिफ्ट का। एक तस्वीर ने एक बार फिर पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ अली मुस्तफ़ा के। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान साबिक वजीर आजम की आज सुप्रीम कोर्ट में वाया वीडियो लिंक अडियाला जेल में पेशी हुई। उनको बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी एक तस्वीर, और ये केस चल रहा है जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरोस के जो कवानीन हैं, लॉज हैं, उनमें चेंजेस और तब्दीली के ऊपर एडहॉक बेसिस के ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बेंच तश्कील दी हुई है और उसमें आज पेशी होनी थी इमरान खान साहब की, जो हुई। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग थी उसको रोक दिया गया। इसके बावजूद इमरान खान साहब को बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी एक तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलीज की जो अब वायरल हो गई है। ये हाल है इस मुल्क के आर्ग्यूबली सबसे अहम तरीन सियासतदान, सबसे अहम तरीन लीडर की तस्वीर भी अगर रिलीज होती है इस तरीके से। हमें याद है कि अडियाला जेल से एक तस्वीर रिलीज हुई थी। अबू ज़ार नियाज़ी साहब लॉयर हैं, उन्होंने उनके साथ खड़े हुए थे इमरान खान साहब, और वो भी अपने इलेक्शन से कुछ चंद दिन कबल वो तस्वीर रिलीज हुई थी, वो ही वायरल हो गई थी। बड़ी उससे ऑनलाइन एक्टिविटी सामने आई। लेकिन इस बार भी यही हुआ कि जितना ये लोग दबा रहे हैं उतनी ही ये चीज़ फैल रही है। अच्छा, एक तरफ तो ये तस्वीर वायरल हो रही है, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत अहम किरदार सामने आ रहा है इमरान खान साहब को रिलीफ प्रोवाइड करने पे। और उन्होंने जो ये 190 मिलियन पाउंड का अल कादिर ट्रस्ट का जो केस था, जो मलिक रियाज साहब ने यूके से अपनी प्रॉपर्टी सेल करके पैसे वापस भेजे थे, नेशनल क्राइम एजेंसी भी इन्वॉल्व थी नैब के पास, और 190 मिलियन जो पाउंड थे वो वापस आए पाकिस्तान और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में दर्ज हुए। और उसकी बुनियाद के ऊपर तकरीबन 12 अरब रुपए इंटरेस्ट जमा हो गया है उसके ऊपर, जो गवर्नमेंट के पास गया है अपेरेंटली। मगर उसके ऊपर उन्हें बेल मिल गई है। अच्छा, एक तो वो बेल मिल गई, दूसरे और केसेस के ऊपर भी रिलीफ आ रही है उनके ऊपर। तो क्या चीज़ें तब्दील हो रही हैं, चेंज हो रही हैं? वेल, एज फार एज अदलिया इज कंसर्न्ड, उनका जो स्टांस है, और ना सिर्फ इमरान खान के ऊपर मगर अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर, वो बहुत क्लियरली विजिबली सामने आ रहा है, और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। एक तरफ तो इस्लामाबाद का इमरान खान साहब का केस है, दूसरी तरफ, और बेल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने ही दी। दूसरी तरफ इंटरनली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं, जिसके ऊपर एक तरफ 6 रुकनी वो जो जजेस थे जिन्होंने लेटर भी लिखा था, खत लिखा था, बाबर सत्तार साहब को बेसिकली टारगेट किया गया। बाबर सत्तार साहब भी एक बहुत ही अहम किरदार हैं इस पूरे सिलसिले में। एक तरफ बाबर सत्तार हैं और दूसरी तरफ उनके हम उम्र हैं फैसल बावड़ा। बाबर सत्तार और फैसल बावड़ा एक तरीके से दोनों स्टेट का हिस्सा हैं। अदलिया स्टेट का हिस्सा है, वो जजमेंट देती है। बाबर सत्तार उसके बड़े एक अहम जज हैं। फैसल बावड़ा साहब फ्रंट मैन है पाकिस्तान मिलिट्री क़यादत के, वो उनका मौक़िफ़ देते हैं। अब इन दो हम उम्र मर्दों में, पाकिस्तानियों में जो टेंशन क्रिएट हो गई है, उसकी बुनियाद पे अब एक तरफ एक एलिगेशन लगी फैसल बावड़ा साहब ने, क्या कहते हैं, बाबर सत्तार साहब के जो फॉरेन यूएस
ग्रीन कार्ड है उसके ऊपर सवालात उठाए। दूसरी तरफ से अब सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया है फैसल वावड़ा साहब के इंकशाफात पे, और बेसिकली क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं कि जी अगर कोई भी हायर कोर्ट का जज एक और रेजिडेंसी ले सकता है किसी और मुल्क की अगर वो पाकिस्तानी सिटीजन है, जो बाबर सत्तार साहब है उन्होंने डिक्लेयर भी ये किया हुआ था। तो अब ये बात यानी तू मैं से उठ के कोर्ट्स की तरफ जा चुकी है। और याद रखें बाबर सत्तार साहब के उनकी फैमिली के पासपोर्ट्स, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी लीक हुए थे इस कार्रवाई के सिलसिले के अंदर, मगर अब कोर्ट्स आर फाइटिंग बैक, ना सिर्फ इमरान खान साहब के लिए मगर अपने जजेस के लिए भी, जो अक्यूज करते हैं इंटरनल इंटरफियरेंस उनके केसेस के अंदर, और उनके जो स्पेशली ओवर द पास्ट 2 years, और ये सब जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो यही एलेज कर रहे थे, जिसपे काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस का इंकशाफ आया कि वो तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, उसके चीफ जस्टिस ही नहीं थे, तो उनसे जब से वो बने हैं ये बात उठाई नहीं गई, जो अब दोबारा बाबर सत्तार साहब ने लिख के कि जी अभी तक ये कार्रवाई जारी है, जो आप कह रहे थे वो सही नहीं है, तो आ गई। उसके ऊपर रिस्पांस काजी फायज साहब का नहीं आया, मगर अब ये सुओ मोटो नोटिस और ये सब चीज़ें उठाई जा रही हैं। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के साथ चाइना में बहुत एक अहम विजिट रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन साहब की शी जिनपिंग साहब के साथ हुई है। बड़ी अहम ये एक मीटिंग है। मार्च में दोबारा व्लादिमीर पुतिन साहब एक बार फिर सदर रशिया मुंतखब हुए हैं, और उसके बाद ये पहली ट्रिप है उनकी 2 माह बाद रशिया से बाहर। पुतिन साहब के बड़े वारंट्स भी हैं, अरेस्ट वारंट्स भी हैं इंटरपोल के यूक्रेन वॉर को लेकर। मगर चाइना और रशिया की जो अलायंस है, जो एक नई कुव्वत इमर्ज हो रही है, एक ये अलायंस अमेरिका और उसकी अलायंसेस के खिलाफ, तो एक वाकई में एक पिवटल मोमेंट है शिफ्ट का। चाइना प्रोवाइड भी कर रहा है वेपन्स और एम्यूनिशन और मिसाइल्स रशिया को यूक्रेन के अंदर, और ये जो कॉम्पैक्ट है ये एक नई पोलैरिटी क्रिएट कर रहा है दुनिया में, जिसके अंदर अब सिर्फ अमेरिका प्रेडोमिनेंट सुपर पावर सोल पावर नहीं है, चाइना रशिया कॉम्पैक्ट भी है। रशिया के पास बहुत एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, लिथियम, ये बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ मौजूद हैं। चाइना के पास नो हाउ है, स्किल है, टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, इकोनॉमी है। तो ये दोनों चीज़ें मिल गई, एनर्जी और प्रोडक्शन, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि स्टील प्रोडक्शन चाइना के पास, रशिया, इसके बात कर चुका हूँ मैं पहले। अमेरिका से स्टील प्रोडक्शन, यूरोप से स्टील प्रोडक्शन निकल चुकी है अब, और चाइना और रशिया के हाथ में है। इंडिया कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, मगर ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर इंडिया को ही पता है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा, जयशंकर साहब ने, कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। अच्छा, रशियन प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं चाइना, गैस करें और कौन पहुंचा हुआ है चाइना? जी, गैस करें, इसहाक डार साहब, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, फॉरेन मिनिस्टर, वो भी चाइना पहुंचे हैं, मगर वो पुतिन साहब की तरह उनकी वेलकम विजिट्स नहीं हो रही, वो कशकोल लेके पहुंचे हैं जो उनकी हैसियत है। और वो भी या शायद ये कोई मनूवरिंग करने की कोशिश कर रहे हो कि यार अमेरिका से तो नहीं चल रहा, क्योंकि एक तरफ इंडिया ईरान चाबहार पोर्ट को रन करने की बात, उनकी डील फाइनलाइज हो गई है, अमेरिका ने धमकी मारी है उनको भी, तो ये पूरे खत्ते में मूवमेंट हो रही है। पाकिस्तान ऑन द आउट्स है, कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक अमेरिका में से कहते हैं, एक लफ्ज़ है वो यूज़ नहीं करूँगा मैं, तो वही कोई कैफियत है पाकिस्तान की और इसहाक डार साहब की इस पूरी सिचुएशन में। अंदर जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं वो हो रही हैं, इंटरनेशनली आपकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, कशकोल के खड़े में आप अपना भीख मांगने के लिए दे दो या अल्लाह के नाम पे दे दो। सऊदी अरेबिया से भी वो भी नहीं आए देने के लिए, उन्होंने कहा भिखारी हैं, निकल यहाँ से। दूसरी तरफ चाइना रशिया, वो भी कहते हैं भिखारी यहाँ से निकलो, फटो यहाँ से। अमेरिका तो आपकी हैसियत आप जानते हैं क्या है, एक सेंटकॉम का बंदा आता है, का जनरल आता है अमेरिका से, वो आपके जनरल को बताता है कि हाँ उठा ले बेटा, शाबाश। तो ये सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं? हमें ज़रूर बताएं इन द कमेंट सेक्शन। डू राइट योर ओपिनियंस, ऑफ कोर्स हमें आप ही के ओपिनियंस हैं। ऑफ कोर्स मोहम्मद सिद्दीकी साहब और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं। कंटिन्यू, कमल आप भी कंटिन्यू करें कमेंट करना।
एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल आपके कमेंट्स के लिए, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।